प्रेरितों के कामों में 17वां अध्याय में हम चलते हैं। एक बात आपको फिर से स्मरण दिलाना चाहूंगा, जो लोग पुराने हैं उनको मालूम है ये बात, लेकिन जो नए हैं आप पहली बार सुनेंगे, और जो लोग पुराने हैं वो फिर से सुनेंगे। प्रेरितों के कामों का 17वां अध्याय का 11वां पद। यहाँ पर एक जगह के लोगों के विषय में बात चल रही है। इस जगह का नाम है बिरिया, जो कि यूनान के प्रांत में है। और यहाँ के लोगों के लिए लिखा है 11वां पद में कि ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। और मैंने एक जो लोग इंग्लिश टीचिंग सुनते हैं आप लोगों ने शायद सुन भी लिया होगा, क्योंकि मैंने एक थर्सडे इस पैसेज में से बताया था। यहां पर आप देखते हैं कि बिरिया में जो यहूदी लोग थे ये भले थे या कुलीन लोग थे। परमेश्वर बताता है कि ये बहुत ही खुले दिल के लोग थे, ओपन माइंडेड या फेयर माइंडेड लोग थे। और इनकी जो तुलना है थिस्सलुनीकियों के साथ की जा रही है। और जब भी परमेश्वर दो व्यक्तियों का या दो ग्रुप्स की तुलना करते हैं तो हमें सावधान होना चाहिए और देखना चाहिए कि परमेश्वर क्या बता रहा है। तो क्योंकि परमेश्वर ने बिरिया के यहूदियों की तुलना जो है थिस्सलुनीके के यहूदियों के साथ की है, तो मुझे मालूम था कि थिस्सलुनीकियों की पत्री में यदि मैं जाऊं तो वहां पर शायद मुझे कुछ जानकारी मिल जाएगी, या वहां के लोगों के विषय में कुछ ना कुछ मुझे पता चलेगा। और थिस्सलुनीकियों की पत्री में, पहली पत्री का 2 अध्याय में, और आप पन्ना पलट के वहां तक जाइए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप देखें थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री का 2 अध्याय और 13वां पद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पहुंच गए वहां पे। पहली थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 13वां पद। इसमें लिखा है कि इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उससे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया। तो थिस्सलुनीकियों के जो यहूदी लोग थे, अभी जिनको पौलुस लिख रहा है या पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा लिख रहा है, ये इस समय मसीही है, विश्वासी है, लेकिन जब सुसमाचार उनके पास पहुंचा था तो वो मसीही नहीं थे, वो यहूदी लोग थे। उन्होंने परमेश्वर का वचन को या सुसमाचार को परमेश्वर की ओर से एक संदेश समझकर ग्रहण किया। उन्होंने पौलुस और साइलस की बात को या सिलास की बात को ऐसे नहीं लिया कि एक नई बात लेके हमारे सामने आया है या ये अपने आइडियाज लेके हमारे पास आए हैं। उन्होंने सुसमाचार को परमेश्वर का वचन समझकर या परमेश्वर की ओर से एक संदेश समझकर ग्रहण किया। और प्रेरितों के कामों में जब आप अध्ययन करते तो आपको पता चलेगा थिस्सलुनीकिया में प्रचार करने के बाद वहां के यहूदी लोग जिन्होंने विश्वास नहीं किया, उन्होंने पौलुस और सिलास को परेशान किया। फिर वो वहां से आगे बढ़े तो बिरिया नाम की जगह पर पहुंच गया। और यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के यहूदी के लिए पवित्र, ध्यान रखिए ये पवित्र आत्मा बता रहा है। लिखने वाला तो लूका है, जिसने लूका का सुसमाचार भी लिखा है। प्रेरितों के काम लूका के द्वारा लिखा गया है, लेकिन लिखवाने वाला जो है वो पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा बताता है कि इस बिरिया नाम के शहर में जो यहूदी लोग थे वो थिस्सलुनीके के यहूदी लोगों से भी ज्यादा भले थे, ज्यादा ओपन माइंडेड थे, खुले दिल के थे। और उन्होंने एक काम किया, तो उन्होंने भी जैसे थिस्सलुनीके के विश्वासियों ने विश्वासी नहीं, यहूदी लोगों ने जिस तरह
सुसमाचार का को ग्रहण किया, उसी तरह बिरिया नाम के शहर के लोगों ने भी सुसमाचार को ग्रहण किया। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि ये उनसे ज्यादा भले थे, तो उसके पीछे एक कारण है और इसमें बताया है कि ये परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन, अब मैं वापस प्रेरितों के काम में आ गया हूं 17वां अध्याय का 11वां पद में। यहां पे लिखा है कि उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया, यानी सुसमाचार को ग्रहण किया, जैसे थिस्सलुनीके के यहूदियों ने किया। लेकिन उसके बाद okay, this is First Thessalonians chapter 2 verse 13। थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री का 2 अध्याय का 13वां पद में से मैंने पहले पढ़ा। अब मैं पढ़ रहा हूं प्रेरितों के कामों का 17वां अध्याय का 11वां पद। एक तो इन यहूदियों ने जो बिरिया शहर में थे, बड़ी लालसा से वचन को ग्रहण किया, और उसके बाद अब हम ये कह सकते हैं कि बिरिया के यहूदी लोग और थिस्सलुनीके के जो यहूदी लोग थे, ये दोनों इस बात में एक जैसा बर्ताव किया कि परमेश्वर के वचन को या सुसमाचार को इन लोगों ने ग्रहण किया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये लोग और भी भले थे, क्योंकि ये प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। यानी इन लोगों ने पवित्र शास्त्र में जाकर, यानी पवित्र शास्त्र को खोला और उसमें देखा कि जो बातें पौलुस के द्वारा या और सिलास के द्वारा उन तक पहुंची है, ये सही भी है कि नहीं। यहां पर फिर हमें रुक जाना चाहिए, क्योंकि ये 2000 साल पहले की बातें। आज हम सबके पास हमारी अपनी पर्सनल बाइबल्स है, बल्कि एक मैं बाइबल्स कह रहा हूं क्योंकि हमारे पास हमारी अपनी भाषा में बाइबल है, फिर अंग्रेजी में भी है, और वो भी अलग अलग वर्जन्स है, और फिर अपने स्मार्टफोन में भी बाइबल है, और जब चाहे जहां चाहे हम अपने स्मार्टफोन में बाइबल खोल के पढ़ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। लेकिन 2000 साल पहले यहूदियों के पास अपनी पर्सनल बाइबल, या उस जमाने में इसको बाइबल नहीं कहते थे, थोरा कहते थे, उनके पास थोरा नहीं था। अगर पुराने नियम की किसी पुस्तक को पढ़ना हो तो उनके आराधनालय में जाने की जरूरत थी। सबसे पहले आराधनालय जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर पवित्र शास्त्र। दूसरी बात, जिस तरह आपके हाथ में या मेरे हाथ में एक पूरी बाइबल है जो किताब के रूप में है, उनके पास जो पवित्र शास्त्र था वो किताब के रूप में नहीं था। खूबसूरती से बाउंड बाइबल सोसाइटी के द्वारा प्रकाशित बाइबल उनके पास नहीं थी। उनके पास आराधनालय में स्क्रोल्स थे, और मुझे नहीं लगता है कि एक पूरी किताब एक सिंगल स्क्रोल में आ जाती। तो हो सकता है कि एक पुस्तक के लिए एक से ज्यादा का इस्तेमाल करना पड़ा। अब सोचिए, ये लोग और अच्छे थे, भले थे, सुसमाचार जब उन तक पहुंचा उन्होंने विश्वास किया, लेकिन फिर भी वो प्रतिदिन जाके आराधनालय में जाके पुस्तकों को निकलवाते थे, यानी स्क्रोल्स को निकलवाते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि हमें देखना है, हम जानना चाहते हैं। और फिर उन्होंने ढूंढा, और मैंने ढूंढा शब्द इसलिए बोला, आपको याद होगा लूका रचित सुसमाचार का 4 अध्याय में जब यीशु मसीह नजरत में पहुंचा, वहां पर शब्द का दिन की बात है, यीशु मसीह आराधनालय में पहुंचा, और वहां पर यीशु मसीह लिखा है कि वचन पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। और आप ध्यान से पढ़ते तो आप वहीं रुक जाते, क्योंकि लिखा है कि यीशु मसीह वचन पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। आराधनालय में
लोग जब आराधना करते हैं या स्तुति प्रशंसा करते हैं तो बैठ जाते हैं, खड़े होके भी करते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र जब पढ़ते हैं तो जरूर खड़े हो जाते हैं। बैठ के पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते थे। और उसमें ये भी लिखा है कि पवित्र शास्त्र पढ़ने के बाद यीशु मसीह बैठ गया। उस जमाने के लोग परमेश्वर के वचन को परमेश्वर का वचन समझ के एक आदर दिखाने के लिए खड़े होकर पढ़ते थे, बैठ के नहीं पढ़ते थे। और दूसरी बात, उसमें लिखा है कि जब यशायाह नबी की पुस्तक या स्क्रोल उस वहां का जो सेवक ने यीशु मसीह के हाथ में दिया, तो यीशु मसीह ने उस जगह से पढ़ना शुरू किया, उस जगह को ढूंढा। क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि उस स्क्रोल में अध्याय नहीं था और पद नहीं थे, चैप्टर और वर्सेस नहीं थे। यीशु मसीह ढूंढ के उस जगह पहुंचा जहां पे वो लिखा है, जो बातें उस समय उनके सामने रखनी थी। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि वहां के बिरिया नाम के यहूदी लोग जब आराधनालय में पहुंचे तो उनके लिए उन सब बातों को ढूंढना इतना आसान नहीं रहा होगा जितना हम समझते हैं। क्योंकि हमें अगर यशायाह नबी के पुस्तक में से कुछ पढ़ना है तो सीधा हम यशायाह नबी के पुस्तक में जाएंगे। अगर हमें अध्याय और वर्ष पता है तो हम उस अध्याय को खोलेंगे। जैसे अभी मैंने बोला कि थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री का 2 अध्याय, आप फट से वहां पहुंच गए। 13वां पद आपने फट से वहां पहुंच गए। और जब मैं पढ़ने लगा तो आप भी साथ साथ पढ़ रहे थे। लेकिन जब आपको अध्याय नहीं पता है, वर्ष नहीं पता है, इतना पता है कि उस किताब में है, तो ढूंढने में समय लगता है। सोचिए कि वहां के यहूदी लोग क्यों और भले थे। उन्होंने कितनी मेहनत की ये देखने के लिए कि जो बातें हमें बताई जा रही है ये सही भी है या नहीं, या ये बातें परमेश्वर के वचन में, पवित्र शास्त्र में है या नहीं। ये लोग मेहनत करते थे इस बात को समझने के लिए। कारण क्या है? कारण ये है कि आप जो कुछ भी विश्वास करते हैं उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो। मैं एक बार फिर कहूंगा, आप जो कुछ भी विश्वास करते हैं उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये मैं कैसे कह सकता हूं? क्योंकि गलातियों की पत्री का अध्ययन करते हुए आपको यही दिखाई देता है कि पवित्र आत्मा ने गलातिया के कलीसियाओं को, लोगों को, उन्होंने जो गलत सुसमाचार को ग्रहण किया था, विश्वास किया था, उसके लिए जिम्मेदार ठहराया। गलत शिक्षक, झूठे शिक्षक वहां पहुंचे थे, झूठी शिक्षा उनको दी गई थी और वहां के विश्वासियों ने उन झूठी शिक्षाओं को ग्रहण किया और पवित्र आत्मा की ओर से उन पर डांट पड़ी, अगर साधारण भाषा में बताऊं। और ये आपको गलातियों की पत्री में दिखाई देता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम जो कुछ भी विश्वास करते हैं उसके लिए हम, यानी मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। जो मैं विश्वास करता हूं, आप जो कुछ भी विश्वास करते हैं परमेश्वर को लेके, आप जिम्मेदार हो। इसलिए आपका फर्ज बनता है कि जब भी आप किसी से भी या किसी के द्वारा भी शिक्षा सुनते हैं, आपको पवित्र शास्त्र में स्वयं चेक करने की, ढूंढने की, जांचने की जरूरत है कि जो बातें हम अभी सीख रहे हैं, जो बातें हमें सुनने को मिल रही है, या जो बातें मैं इंटरनेट में पढ़ रहा हूं, या इंटरनेट में या टेलीविजन में अलग अलग टीचिंग्स में सुन रहा हूं, और उसमें मेरी टीचिंग भी है। मैं जो सिखाता हूं, मैं आपको फिर से कहता हूं कि आप पवित्र शास्त्र में अच्छी तरह से ढूंढ लेना। और जब आपको तसल्ली हो कि जो बातें मैं बता रहा हूं ये पवित्र शास्त्र में इसी रीति से है, तो ही उसे ग्रहण करना, नहीं तो उसको एक तरफ कर देना। क्योंकि आप जिम्मेदार हो जो कुछ आप सीखते हैं उसके लिए। थिस्सलुनीकियों की पत्री में एक बार फिर जाते हैं, वहां में एक खूबसूरत बात है। थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री का 5वां अध्याय है। कुछ लोगों के लिए ये सारी बातें रिपीटिशन होंगी, लेकिन रिपीटिशन से फायदा है। थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री का 5वां अध्याय में और 19वें पद में होगा, एक बार मैं चेक करने दे। 19वें पद में लिखा है कि आत्मा को ना बुझाओ,
आप लोग सब पहुंच गए ना वहां। पहली तस्सलोनिकियों 5वां अध्याय 19वां पद, 1 Thessalonians chapter 5 verse 19। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो और जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। तो मुख्य रूप से हमें देखना है 20वां पद को और 21वां पद को। 20वां पद में लिखा है कि भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। भविष्यवाणी का मतलब है परमेश्वर की ओर से बोलना। भविष्यवाणी का मतलब जरूरी नहीं है कि भविष्य की बातें हो, वर्तमान की बातें भी हो सकती है। जो बातें परमेश्वर ने अपने वचन में लिखवाई है वो भी हो सकता है। इसलिए भविष्यवाणी में शिक्षा भी आती है, यानी जब भी कोई पवित्र शास्त्र में से सिखाता है या प्रचार करता है उसको भी हम भविष्यवाणी कह सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से बोल रहा है या बोल रही है। आमतौर पर प्रचार को और पवित्र शास्त्र की शिक्षा, विशेष रूप से संडे के दिन जो प्रचार होता है उसको आमतौर पर लोग, विश्वासी लोग मैसेज कहते हैं, संदेश। संदेश माने ये व्यक्ति जो कुछ अभी बोल रहा है, कुछ लोग उसको सरमन बोलते हैं, कुछ लोग लेक्चर बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बोलते हैं कि आज का मैसेज अच्छा था, आज का संदेश अच्छा था। यानी वो इस बात को मानते हैं कि जो कुछ प्रचारक बोल रहा है वो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में से वो बोल रहा है। कहने का मतलब इस भविष्यवाणी में शिक्षा भी है, टीचिंग्स भी है या प्रीचिंग्स भी है। और पवित्र शास्त्र में हमें पढ़ने को क्या मिलता है कि भविष्यवाणियों को यानी शिक्षा को, प्रचार को भी तुच्छ मत जानो, लेकिन एक काम और भी करना है। एक बात पर और भी है, एक और भी बात है जिस पर आपको ध्यान देना है, और वो ये है कि सब बातों को परखो। सब बातों को परखने की जिम्मेदारी किसकी है? पास्टर की नहीं है। पास्टर अपने लिए परखेगा, सिखाने वाला अपने लिए परखेगा, लेकिन सीखने वाला जो है अपने लिए परखेगा। सब बातों, ये नहीं कि कुछ कुछ बातों। तो आपकी अपनी चर्च में जो शिक्षा आपको मिलती है, जो प्रचार आप सुनते हैं, उससे परखने की जिम्मेदारी आपको है। और जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। इसलिए मैंने कहा अगर कोई बात आपको समझ नहीं आ रही है या कोई बात आपको लगता है कि अभी ये क्लियर नहीं है, साफ रीति से पास्टर ने नहीं समझाया और वचन में हमें नहीं दिख रहा है, तो उसको एक तरफ रखिए। लेकिन जो बातें बिल्कुल साफ है, जो बातें बिल्कुल क्लियरली आपको समझ आ रही है, उससे पकड़िए और उसके अनुसार चलना शुरू कीजिए। और जो बातें अभी क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, उसको एक तरफ रखिए। इसलिए मैं कभी कभी कहता कि मछली खाओ और हड्डी फेंक देना, या जो लोग वेजिटेरियन है कि केला खाओ और छिलका फेंक देना। यानी जो बातें क्लियर नहीं है उसको साइड में करो। लेकिन जो बातें क्लियर है, जो बातें स्पष्ट है, जो बातें आपको लाइन बाय लाइन बाइबल में दिख रही है, उस पर चलना शुरू कीजिए। तब आप आशीषित रहेंगे। तब जैसे अभी आप लोगों ने कहा कि आत्मा के फल आपके जीवन में दिखाई दे। तो आज के लिए मैं समझता हूं कि इतना अध्ययन काफी है। हम पवित्र शास्त्र की, और ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आज के जमाने में शिक्षा की कमी नहीं है। आज के जमाने में इंटरनेट में, यूट्यूब में, अलग अलग जगह, फेसबुक, हर जगह आपको प्रचार और शिक्षा सुनने को मिलती है। उन शिक्षाओं को मैं किसी को भी मना नहीं करता है कि आप YouTube में किसी और की टीचिंग नहीं सुनना। मैं ये नहीं कहता है कि किसी और का प्रचार नहीं सुनना, आप सुनिए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या विश्वास करते हो। जो कुछ शिक्षक या प्रचारक बोलते हैं, आपको देखना चाहिए पवित्र शास्त्र में कि क्या ये बातें सही है, ये बातें जो मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, ये पवित्र शास्त्र में इसी रीति से लिखी है या नहीं। अगर नहीं है तो उन बातों को आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। पवित्र शास्त्र स्पष्ट रूप से ये बात कहता है कि
अंत के जमाने में, और अंत के समय जो है वो भी 2000 साल पहले शुरू हुआ था। यानी पौलुस अपने समय में, अपने जीवित रहते हुए अपनी एक पत्री में, तीमुथियुस की पत्री में तीमुथियुस को ये चेतावनी दी थी कि अंत के समय में बहुत सारी झूठी और गलत शिक्षाएं आपको सुनने को मिलेगी। और मैं जब से पवित्र शास्त्र को पढ़ना शुरू किया तब से देख रहा हूं कि इस संसार में बहुत सारी, यानी मैं टीचर्स के द्वारा, चर्च में सिखाने वालों के द्वारा बहुत सारी गलत शिक्षाएं आज इस दुनिया में है। और आपको ध्यान देने की जरूरत है कि क्या ये बातें पवित्र शास्त्र में है या नहीं। जो बातें पवित्र शास्त्र में आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखती, नहीं मिलती, उसे आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन जो बातें स्पष्ट रूप से पवित्र शास्त्र में है उन्हें ग्रहण करनी चाहिए और उसके अनुसार चलना चाहिए।